पार्टी की करारी हार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी परिणाम को लेकर हम निराश नहीं हैं, सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों की हार पर चुप्पी साधते नजर आए। आपको बताते चले कि अखिलेश ने वाराणसी से पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने पर कहा कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी व अन्य गठबंधन दलों के चुनाव लड़ने का कोई निर्णय नहीं है। सवाल भी मैं जानता हूं आपसे, मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था, आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मैं सबसे पहले नेशनल लिबरल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? अब बात आगे मत बढ़ाओ। रास्ता बहुत टफ हो गया। नहीं क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी। तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी, समय जरूर है लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पर आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो।